नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। भारतीय सिनेमा के विकास के 100 सालों के इस पड़ाव में कई तरह का सिनेमा हमारे सामने आता रहा और हमारा मनोरंजन करता रहा। इसमें रोमांच, प्रेम, हास्य का मिश्रण देखने को मिलता है। इसी कड़ी में सिनेमा के सबसे पसंदीदा विषयों में से एक विषय रहा है आदि मानव या जंगल की रोमांच भरी कहानियां। जी हाँ, ये कहानियां प्रकृति में अकेले जिंदा रहने की जद्दोजहद तो दर्शाती ही हैं, साथ में प्रकृति से संस्कृति की ओर जाने की प्रक्रिया को भी दर्शाती हैं। ऐसी कहानियों में महत्वपूर्ण कहानी है टार्जन की, जो मोगली की तरह फेरल चाइल्ड था, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन जंगल में जानवरों के साथ बीता हो। टार्जन की कहानी के मूल लेखक थे एडगर राइस, जिन्होंने सन 1914 में टार्जन ऑफ द एप्स नाम की बुक लिखी। पिछले 100 वर्षों में इस किरदार ने इतनी मकबूलियत हासिल की कि इस पर अनगिनत किताबें, कॉमिक्स और फिल्में आ चुकी हैं। भारतीय सिनेमा भी इससे अछूता नहीं रहा और कई भारतीय फिल्में हमें देखने को मिलती हैं जो टार्जन के किरदार पर आधारित हैं या उससे प्रेरित हैं। वैसे टार्जन पर फिल्में बनना सन 1918 से ही आरंभ हो गया था, पर भारत में इसका पदार्पण 2 दशक बाद हो सका। सन 1937 में पहली भारतीय टार्जन फिल्म आई, नाम था तूफानी टार्जन, जिसमें टार्जन का किरदार निभाया जॉन कावस ने। इस फिल्म के निर्माता थे वाडिया मूवीटोन स्टूडियो, जो कि 1930 और 1940 के दशक में फियरलेस नाडिया को लेकर स्टंट फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। जॉन कवास खुद एक पारसी पहलवान थे, जिन्होंने सन 1930 में अखिल भारतीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। इसके बाद वाडिया मूवीटोन ने उन्हें 1935 की फिल्म हंटर वाली में फियरलेस नाडिया के साथ कास्ट किया। टार्जन का किरदार जॉन कवास के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद वाडिया मूवीटोन ने टार्जन का भारतीय संस्करण भी निकाला, जिसका नाम था जिम्बो। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि टार्जन शब्द का मूल अर्थ होता है श्वेत व्यक्ति। साथ ही साथ कई समीक्षकों ने टार्जन के किरदार को नस्ल भेदी कहकर उसकी आलोचना की थी। इस कारण जब इन फिल्मों को भारत में बनाया गया तो रंग भेदी आयामों को अलग कर दिया गया। साथ ही हिंदी सिनेमा के मसालों को भी इसमें परोसा गया। तो इसी प्रयोग से निकल कर आया टार्जन का भारतीय संस्करण, जिसे जिम्बो कहा गया। पर यह प्रयोग असफल रहा और ये फिल्में और वाडिया मूवीटोन दोनों ही असफल हो गए। इसी काल में टार्जन का प्रभाव बाकी भाषाओं में भी फैलने लगा। जॉन कवास ने न सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल फिल्मों में भी टार्जन का किरदार निभाया, जिसका नाम था वन राजा कार्जन, जो कि सन 1938 में आई थी। जिम्बो की असफलता के बावजूद इस श्रृंखला की कुल 3 फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्में थीं सन 1958 की जिम्बो, सन 1960 की जिम्बो कम्स टू टाउन और 1966 की जिम्बो फाइंड्स अ सन। इन तीनों ही फिल्मों का निर्माण वाडिया मूवीटोन ने किया था, पर जो ख्याति उन्हें तूफानी टार्जन से मिली थी उसे वो दोबारा दोहरा नहीं पाए। 1960 के दशक में आजाद और दारा सिंह जैसे अभिनेताओं ने भी कई फिल्मों में टार्जन की भूमिका निभाई। इन्हीं दिनों हॉलीवुड के टार्जन ने भी अमेरिका और अफ्रीका के बाहर कदम रखा और टार्जन की 2 आधिकारिक फिल्में आईं जो कि एशिया पर आधारित थी। इसमें जहां एक फिल्म थाईलैंड की पृष्ठभूमि पर बनाई गई, वहीं दूसरी फिल्म भारत में बनी। इस फिल्म का नाम था टार्जन गोज टू इंडिया, जो कि सन 1962 में रिलीज हुई। इस फिल्म में कई भारतीय कलाकारों ने भी काम किया था, जिनमें फिरोज खान और सिम्मी ग्रेवाल प्रमुख रहे। पर ये फिल्में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुईं और इसे लगभग $2 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। भारत में टार्जन पर सबसे अधिक फिल्में 1960 की दशक में बनी, जिनमें शीर्षक में टार्जन शब्द का सबसे अधिक प्रयोग हुआ। जहां हॉलीवुड में टार्जन पर बनी फिल्में अक्सर बड़े स्तर पर बनाई जाती थी, वहीं भारत में टार्जन पर बनी फिल्में B या C ग्रेड में गिनी जाती थी। इनमें कम लोकप्रिय अभिनेता या स्टंट अभिनेता लिए जाते थे तथा इन्हें काफी कम बजट में बनाया जाता था, लेकिन इन फिल्मों का भी अपना एक दर्शक वर्ग हुआ करता था। जिस साल टार्जन गोज टू इंडिया रिलीज हुई, उसी साल तूफानी टार्जन शीर्षक से आई एक अन्य फिल्म का निर्देशन किया था A.R. जमींदार ने।
इस फिल्म में टार्जन का अभिनय किया था अभिनेता आजाद ने और फिल्म की अभिनेत्री थी शांता कुमारी। इस फिल्म में टार्जन सामरी नाम के जादूगर से अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए लड़ता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म ने भारत में टार्जन फिल्मों की बाढ़ ला दी। निर्देशक प्यारे लाल ने सन 1963 में टार्जन एंड द गोरिल्ला नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसमें टार्जन के साथ कई जानवरों को शामिल किया गया था। इस फिल्म के पोस्टर कुछ इस तरह बनाए गए थे जहां जानवर और इंसानों को बराबर का फुटेज मिला था। इस फिल्म में भी अभिनेता आजाद ने ही अभिनय किया था और इनके साथ अभिनेत्रियां थीं शीला कश्मीरी और हेलेन। यहाँ ये बताना आवश्यक हो जाता है कि अभिनेता आजाद ईरानी, जिन्हें सामान्यतः सिर्फ आजाद के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपने पूरे करियर में ज्यादातर स्टंट फिल्मों में ही काम किया है, जिसका कारण ये था कि उनकी हिंदी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी नहीं थी। आजाद ईरानी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा टार्जन फिल्में की थी। तो सन 1964 में भी एक अन्य टार्जन फिल्म टार्जन कम्स टू दिल्ली का निर्माण किया गया। इसके निर्माता थे आजकल के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर। इस फिल्म में आजाद के अलावा दारा सिंह भी नजर आए थे। फिल्म के पोस्टर पे ये ऐलान किया गया था कि दारा सिंह की ये पहली और आखिरी टार्जन की भूमिका है। पर ये बात अलग है कि दारा सिंह कई फिल्मों में बतौर टार्जन नजर आते रहे। इस फिल्म में टार्जन जंगल से ज्यादा दिल्ली में लड़ता हुआ नजर आता है। ये वो समय था जब प्रसिद्ध अभिनेत्री मुमताज बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम किया करती थी और अधिकतर फिल्मों में इनके नायक हुआ करते थे दारा सिंह। इस दौरान टार्जन और किंग कॉन्ग, टार्जन और हरकुलिस, टार्जन की महबूबा सरीखी, अन्य कई टार्जन फिल्में भी बनाई गईं। खैर 60 के दशक के अंत तक टार्जन फिल्मों की श्रृंखला का जोश ठंडा पड़ने लगा। इसके बाद अगले लगभग 2 दशकों तक टार्जन पर कोई प्रमुख फिल्म नहीं आई। इस कमी को आखिरकार पूरा किया बब्बर सुभाष ने, जिन्होंने सन 1985 में एडवेंचर्स ऑफ द टार्जन जैसी फिल्म का निर्माण किया, जो आज तक हिंदी सिनेमा में टार्जन पर बनी सबसे सफल फिल्म है। इस फिल्म के बनने का किस्सा बड़ा निराला है। दरअसल इन दिनों बब्बर सुभाष मिथुन चक्रवर्ती को लेकर के डांस नामक फिल्म बनाना चाहते थे, पर मिथुन के पास फिल्म डांस के लिए अगले 6-7 महीनों तक के लिए डेट्स उपलब्ध नहीं थी। इस दौरान बब्बर सुभाष ने टार्जन पर फिल्म बनाने की सोची। जब उनके मित्र राजेंद्र कुमार को इस बात का पता चला तो उन्होंने बब्बर सुभाष को डांट कर कहा, तुमने डिस्को डांसर और कसम पैदा करने वाले की जैसी 2 बड़ी हिट फिल्में दी हैं और अब तुम सी ग्रेड फिल्म बनाओगे। तब बब्बर सुभाष ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो एक सफल फिल्म बनाएंगे। इससे पहले टार्जन पर जितनी भी फिल्में बनी थीं वो सारी बी और सी ग्रेड समझी जाती थी, पर अब की बार एक बड़े निर्माता निर्देशक ने इस फिल्म को बनाने का बीड़ा उठाया था। इस फिल्म के लिए चुना गया हेमंत बिरजे और किमी काटकर को। कहा जाता है कि हेमंत बिरजे इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे और बब्बर सुभाष ने उन्हें एक अखाड़े में घमासान कुश्ती करते हुए देखा और साइन कर लिया। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें इस रोल के लिए प्रशिक्षित किया गया। जहां तक किमी काटकर का सवाल है, वो महाराष्ट्र के गोमांतक समाज से संबंध रखती हैं, जिससे जुड़े लोगों का संगीत, नृत्य, कला और मंदिर में देवदासी परंपरा से संबंध रहा है। इनकी माँ भी अपने जमाने में बैकग्राउंड डांसर हुआ करती थी। किमी काटकर को अक्सर इसी फिल्म के लिए याद किया जाता है, भले ही ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी। इसी साल आई पत्थर दिल उनके करियर की पहली फिल्म थी, पर उन्हें पहचान मिली फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन से। ये फिल्म साल 1985 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 10 लाख की कमाई की थी। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में दोबारा टार्जन फिल्मों का चलन ला दिया। यहाँ गौर किया जाए तो ये भी पता चलता है कि फिल्म की सफलता में किमी काटकर के बोल्ड दृश्यों और बप्पी लहरी के डिस्को संगीत की विशेष भूमिका थी। इस फिल्म के अलावा हेमंत बिरजे ने अन्य कई टार्जन की फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, जिनमें 2001 की जंगली टार्जन तथा 2002 की टार्जन की बेटी का नाम शामिल है। लेकिन इन फिल्मों से हेमंत बिरजे वो प्रभाव दोबारा नहीं छोड़ पाए जो उन्होंने एडवेंचर्स ऑफ टार्जन से छोड़ा था। इन फिल्मों के अलावा कई और ऐसी फिल्में देखी जा सकती हैं जिन पर टार्जन का प्रभाव साफ नजर आता है। इन फिल्मों में शामिल है जंगल लव, लेडी टार्जन, जंगल की बेटी आदि। इन फिल्मों की एक खासियत थी जो पुरानी फिल्मों में कम नजर आई थी। ये फिल्में खास तौर पर लड़कियों को ऐसी भूमिकाओं में शामिल करती थीं जहां उनसे खूब एक्सपोज कराया जा सके। कई छोटे शहरों में ऐसी फिल्मों का प्रमोशन इस तरह से किया जाता था कि इस फिल्म में इतने रेप सीन हैं। यहाँ टार्जन के रोमांच से अधिक ध्यान उसकी प्रेम कहानी पर दिया जाने लगा।
इससे मूल टार्जन फिल्मों की कहानियों से ये फिल्में काफी हद तक जुदा हो गईं। पर ये फिल्में छोटे सेंटर्स पर खूब देखी जाती थी। 90 के दशक में कांति शाह और सपना ने मिलकर ऐसी कई फिल्मों में काम किया जो जंगल में टार्जन सरीखे जीवन की सतही चर्चा करके मूल रूप से अभिनेत्री के अंग प्रदर्शन पर बल देता है। इसमें से कई फिल्में अपने समय पर विवादास्पद भी रहीं। मशहूर अभिनेत्री सलमा आगा ने भी 1988 में आई जंगल की बेटी फिल्म में काम किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें गलत तरीके से कहानी बताकर उनसे अंग प्रदर्शन करवाया गया, जो सामान्यतः वो कभी नहीं करती। एक प्रश्न तब भी उठ खड़ा हुआ था जब गजेंद्र चौहान को FTII का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। इसके विरोध में कहा गया था कि गजेंद्र चौहान जंगल लव और खुली खिड़की जैसी C ग्रेड फिल्मों में काम कर चुके हैं, ऐसे में इनका इस महत्वपूर्ण पद पर होना अखरता है। कई पत्रिकाओं ने भी इन फिल्मों का हवाला देते हुए इन फिल्मों को सॉफ्ट पॉर्न का दर्जा तक दे डाला। और सच ये भी है कि टार्जन जैसे महत्वपूर्ण किरदार पर हमारे सिनेमा में बड़े बजट की फिल्म बनने का विरले ही प्रयास हुआ है, और यही कारण है कि ये फिल्में देखी तो जाती हैं पर हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में इन्हें कभी सम्मान नहीं मिलता है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा के 100 सालों के इतिहास के कुछ अनजाने पन्ने ये भी हैं जिन्हें पढ़ा तो सबने है पर मानने को कोई तैयार नहीं। भारतीय सिनेमा ने एक विदेशी किरदार को अपने परिवेश में कुछ इस कदर ढाला कि वो भारतीय ही हो गया। पिछले तकरीबन 80 वर्षों से टार्जन का भारतीयकरण निरंतर जारी है। ये किरदार इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि भले ही हमें शक्तिमान या नागराज पर आधारित फिल्में या रचनाएं ना मिले, पर टार्जन हर साल कुछ नए रूप, नए रंग और नए कलाकारों के साथ दर्शकों से मुखातिब होता है, और यही इस किरदार की सफलता है। तो ये थी भारतीय टार्जन फिल्मों पर हमारी खास पेशकश। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।